वेलकम बैक हो टू उर्दू टेक चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ये चैनल हो टू उर्दू टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो डियर फ्रेंड, हम कैडुलर पर कोई टूर्नामेंट ऐप डेवलप कर रहे थे तो जिसमें हम अभी तक कैश स्पिन पर पहुंचे थे और हमने कैश स्पिन पर वर्क किया था। तो आज हम रिवार्ड स्पिन पर भी काम करेंगे और कैश स्पिन पर जो हमारा कुछ काम बाकी था वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैडुलर पर। तो हम कैडुलर में अपना प्रोजेक्ट क्यूज टूर्नामेंट को ओपन करते हैं। तो डियर, हमारा कुछ टूर्नामेंट प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो डियर्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर यूज़र एप्लीकेशन क्लोज़ करके दोबारा आना चाहता है कि मैं चलो थोड़ी देर बाद अपना स्पिन खेलूँगा या एप्लीकेशन के अंदर कुछ और वर्किंग के बाद आके स्पिन खेलूँगा, तो वो कैसे खेल सकेगा अगर वो कॉइन स्पेंड करके उसको स्पिन अगेन आता है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में सेम ही प्रोसेस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ये मैंने गलत ब्लॉक ले लिया। इसका नाम हम लिख देते हैं स्पिन अगेन, रखते हैं हम इसका नाम स्पिन अगेन। और इसको हम एम्प्टी रखते हैं। तो क्या होएगा, जैसे ही इसको हम डिलीट करते हैं, जैसे ही हम कैश स्पिन बटन, इस पे नहीं, कॉइन स्पिन बटन, इस पे क्लिक करते हैं तो वेरिएबल में क्या आ जाना चाहिए। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे तो यस पर क्लिक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, इधर नहीं, हम नोटिफायर पे जाते हैं। नोटिफायर 1 पे जैसे ही ये क्लिक करेंगे क्लॉक एनेबल ट्रू होगा। वहाँ पे हम ये जो हमने रखा था स्पिन अगेन, इसके टेक्स्ट में हम कुछ टाइप करते हैं। इसका रख देते हैं कॉइन स्पिन अगेन। और इसी को डुप्लीकेट करके हम रख देंगे कैश स्पिन अगेन। फिर जब यस होगा तो हम इसके टेक्स्ट को कॉपी करते हैं कॉइन स्पिन वाले को। कंट्रोल सी से हम कॉपी किया और हम जाते हैं क्लॉक 2 पर जो है कॉइन स्पिन का। यहाँ पे हम एक ब्लॉक लेंगे इफ देन का। कहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे ही ले लेते हैं और क्या करते हैं इज इक्वल टू, क्या वेरिएबल में कौन सी वैल्यू, कॉइन्स वाली, स्पिन अगेन वाली। अगर टेक्स्ट जो है वो क्या है, कंट्रोल भी, कॉइन स्पिन अगेन है अगर टेक्स्ट, इसको एल्स भी लेते हैं हम साथ में। अगर टेक्स्ट में जो स्पिन अगेन है तो एल्स में हो जाएगा ये वैल्यू। और अगर स्पिन अगेन, कॉइन स्पिन अगेन है तो सेम ये सब प्रोसीजर ये करेंगे,
ये भी करेंगे। साथ में जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी 10 dB में डेट वाली, उसको यहाँ पे लगा देंगे। और पॉइंट स्पिन जो डेट है, इसमें जो डेट है हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि आ जाता है यहाँ पे 12 जनवरी, हम प्रीवियस ईयर 2020 कर देते हैं। अभी 2021 तो इससे क्या होगा कि 10 dB में डेट स्टोर हो जाएगी, और जब वो आएगा तो डेट मैच नहीं होएगी, तो स्पिन वाला बटन शो होएगा। अगर हम फिर यही वैल्यू जो है हम फायरबेस में भी स्टोर करवा देंगे। हमें फायरबेस में हमने स्टोर करवाई नहीं, अगर आप करवाना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह ही यही ब्लॉक हम उधर यूज़ करेंगे। उससे पहले हम कैश स्पिन वाला कॉपी कर लेते हैं। अगर थोड़ी मिस्टेक होगी स्पेलिंग में तो वर्क नहीं करेगा, तो हम इसमें भी इफ देन वाला ब्लॉक लेंगे और इज इक्वल टू लॉजिक पे जाके इज इक्वल टू, और वेरिएबल में गेट, कौन सा गेट, स्पिन अगेन, ग्लोबल स्पिन अगेन इज इक्वल टू कौन सा टेक्स्ट, कैश स्पिन अगेन। बराबर नहीं है तो, अगर बराबर है तो सेम ये प्रोसीजर हो और 10 dB में वैल्यू स्टोर हो जाए, यही। लेकिन इसमें कैश स्पिन डेट कॉपी करके इसमें ये डेट डाल देते हैं और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अभी हम जाएंगे किस पर, स्पिन अगेन पर, ओ सॉरी स्पिन अगेन बोल रहा हूँ, रिवार्डेड स्पिन पे। तो ये इसको हम अनविजिबल कर देते हैं कैश स्पिन को, और रिवार्डेड स्पिन को विजिबल करवाते हैं। तो इसमें कॉइन स्पिन, एम्प्टी, स्क्रैच स्पिन, एम्प्टी, कैश स्पिन, एम्प्टी रिवार्ड और एम्प्टी। एम्प्टी इज इक्वल टू यानी कि कुछ खाली है, ओके। तो कॉइन स्पिन, एम्प्टी, रिवार्ड, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। सबसे पहले एक ब्लॉक बनाते हैं, इसका नाम रख देंगे रिवार्ड स्पिन। और इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसमें अभी हमें सब टेक्स्ट चाहिए, हम इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ये मैथ का है। जैसे इसमें सबसे पहले कॉइन स्पिन, कॉइन स्पिन, फर्स्ट वाले में कॉइन स्पिन, उसके बाद एम्प्टी, एम्प्टी, थर्ड वाले में रिवार्ड, ये थोड़ा ब्लॉक लेंथी होएगा, रिवार्ड, और फिर 4 में एम्प्टी, और इसमें फिर ब्लॉक में देखते हैं एम्प्टी के बाद कैश स्पिन, एम्प्टी, स्क्रैच कार्ड। एम्प्टी, उसके बाद स्क्रैच कार्ड, ये हमने रिवार्ड रखा है। हम नेक्स्ट आगे एक स्क्रैच कार्ड भी का एक पेज डेवलप करेंगे, जिसमें यूज़र को हम एक स्क्रैच कार्ड देंगे, उसमें कुछ भी उसको निकल सकता है, कॉइन, कैश, एनीथिंग, कोई चीज़ भी हम रखेंगे। और उसके बाद फिर एम्प्टी, और उसके बाद फर्स्ट वाला कॉइन स्पिन डालेंगे, ओके। तो डियर्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ।
और इसके लिए हम डिज़ाइनर में जाएंगे। नोटिफायर की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 क्लॉक किट चाहिए। इसका नाम रखेंगे रिवार्ड। ओके, और इसको टाइमर और ये हम 100 रखेंगे और एक और क्लॉक लेंगे। इसका नाम रिवार्ड क्लॉक 2 और इसमें हम इसको 9। अब इस वीडियो में मैं इसी रिवार्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑटो टाइम कैसे रख सकते हैं, तो आप उस मुताबिक बाकी को भी सेट कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक है, इसको टाइमर ऑलवेज फेयर को भी अनटिक करेंगे। ओके, अभी सबसे पहले हम बटन क्लिक करेंगे किस पे, ये रिवार्ड वालों पे। इसमें एक ही बटन, रिवार्ड स्पिन बटन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, रिवार्ड क्लॉक 1। हाँ, इसमें हमने टाइम कैसे सेट करना है वो हम करेंगे। क्लॉक रिवार्ड क्लॉक 1 टाइमर इंटरवल ये लगाते हैं इधर। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे मैथ में। मैथ में हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला ब्लॉक, रैंडम टू रैंडम नंबर वाला जो है। ओके, इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5000 से लेकर 11,000 कर देंगे। वो टाइम क्या करेगा, 5 सेकंड से लेकर 11 सेकंड के दौरान किसी भी नंबर को जो पिक करेगा उतना ही रोटेट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉक 1 रिवार्ड क्लॉक 1 को एनेबल ट्रू करेंगे। इधर से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं और इसको फिर डुप्लीकेट करेंगे और क्लॉक रिवार्ड 2 और साथ में ही रिवार्ड स्पिन बटन जो है उसको विजिबल फॉल्स कर देंगे। और जैसे ही क्लॉक 1 एनेबल होगा, टाइमर एनेबल होगा तो क्या होना चाहिए, हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं। रिवार्ड क्लॉक 1 और हमें इसमें इमेज कौन सी है, इमेज नंबर रिवार्डेड इमेज, हमने इसका नेम रखा है। और इसको रिवार्डेड इमेज और रिवार्डेड इमेज हम इमेज चेंज कर देंगे और एंगल वही रहेगा। ओके, अभी मेन प्रोसीजर अभी आएगा जिसमें हमें क्या होगा, रिवार्ड बटन क्लॉक 2 एनेबल ट्रू होएगा तो क्या होना चाहिए, रिवार्ड बटन एनेबल्ड, इसका टाइमर एनेबल जो है वो फौरन फॉल्स हो जाना चाहिए। हम इधर से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको फिर डुप्लीकेट करते हैं, रिवार्डेड क्लॉक 2 को फिर अनेबल फॉल्स कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमें यही ही प्रोसीजर चाहिए, हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, काम आएगा हमारे। यहाँ पे जो कैश स्पिन है यहाँ पे रिवार्ड स्पिन रखेंगे और ग्लोबल अगर ग्लोबल स्पिन, और अगर आइटम, अभी प्रोसीजर अभी लंबा है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि इसमें कैश कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले अगर एटम गेट स्पिन क्या है, कॉइन स्पिन, सॉरी हम यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, वो इसलिए कि बाई मिस्टेक छोटी सी गलती होने से भी
मसला ख़राब हो सकता है, तो हम उधर से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। हाँ, अगर कॉइन स्पिन है, अगर कॉइन स्पिन आता है तो क्या होना चाहिए, ये सब निकाल के ये डेट डाल देंगे। ओके, ये डेट डाल देंगे और क्या करेंगे, ये दोनों भी साथ में लगाते हैं। ये कॉइन में, इसमें कॉइन वाला लगाएंगे, बटन कॉइन स्पिन एनेबल ट्रू हो जाएगा और कॉइन 10 वाला एनेबल फॉल्स हो जाएगा अगर उसी वक्त वो वापस उस पे जाता है तो। ओके, ये कॉइन स्पिन का हो गया कंप्लीट। इसको फिलहाल इधर से निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत है, एल्स की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम फिर डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, इससे फर्स्ट पे यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एम्प्टी। ओके, इसको डिलीट करते हैं। अगर एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और नोटिस में लिख देते हैं ट्राई टू नेक्स्ट टाइम, ट्राई टू नेक्स्ट टाइम। ओके, कि दोबारा टाइम किसी टाइम पर आप ट्राई करें, एम्प्टी आएगा तो ओके। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे और आगे आता है रिवार्ड। ओके गाइस, ये आ गया रिवार्ड। जब रिवार्ड आ गया तो ये सब ख़त्म। हम यहाँ पर एक ले लेते हैं रिवार्डेड वीडियो का ऐड। एडवर्टाइजमेंट में गूगल एड रिवार्ड वीडियो लेंगे और इसको टेस्ट मोड पर कर लेते हैं और क्या करेंगे, को ऐड को लोड करवा देते हैं। ओके, अभी लोड होने के बाद क्या होगा वो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है। चलो वो प्रोसीजर साथ में ही लेते हैं। जैसे ही रिवार्ड ऐड लोड होगा तो क्या होना चाहिए, ऐड शो हो जाना चाहिए। और जैसे ही ऐड ओपन होएगा तो क्या होना चाहिए, सॉरी ओपन नहीं, हमें रिवार्ड को कंप्लीट करना है। जैसे ही ऐड वीडियो कंप्लीट होएगी तो हमने 1080p में स्टोर कराना है। 1080p स्टोर वैल्यू टैग क्या देना चाहते हैं आप उसको, रिवार्ड में कॉइन्स दे देते हैं हम। आप कॉइन्स, और वो कॉइन्स कहाँ पे स्टोर होंगे, प्लस वाला आइकॉन लेंगे, 1080p गेट वैल्यू, टैग कॉइन्स वैल्यू में हम नीचे अगर कुछ भी नहीं हो तो ज़ीरो हो, और मैच में जाकर हम ऐसा करते हैं वही दोबारा रैंडम नंबर वाला आइकॉन लगा देते हैं और 1 से लेकर 10 के 1 से लेकर 10 तक उसको कोई भी कॉइन में उसको मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हम नहीं लगाते, हम एक
और काम करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। इसका नाम रख देते हैं रिवार्ड, और इसको एम्प्टी रखेंगे। और जैसे ही ऐड कंप्लीट होगा तो इसमें क्या आ जाना चाहिए, ये वैल्यू आ जानी चाहिए और प्लस क्या हो जाना चाहिए, गेट रिवार्ड। जो भी रिवार्ड के अंदर आगे वैल्यू वो इसमें प्लस हो जानी चाहिए। वो ये हम नोटिफायर में शो कराने के लिए ये सब हमने किया है। जैसे ही साथ ही शो अलर्ट हो जाएगा, क्या रिवार्ड में जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, वो लिखेंगे स्पेस डाल के कॉइन्स लिखेंगे REWARD रिवार्डेड, यानी कि 1 2 3 4 5 रिवार्डेड कॉइन्स ऐड योर वॉलेट। अब वो वीडियो कंप्लीट होगी तो ही उसके बाद ऐड हो जाएंगे। ये हो गया रिवार्ड का। उसके बाद हम फिर डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे आ जाता है क्या, कैश पिन। कैश पिन है तो ये कैश पिन डेट, यहाँ पे कॉइन स्पिन डेट डालने का है। सॉरी गाइस, वरना ये काम नहीं करता। डुप्लीकेट करके कॉइन स्पिन डेट फर्स्ट वाले में डालेंगे। इसकी जगह पे कॉइन स्पिन डेट और ये कैश स्पिन डेट। ओके, और बटन कैश पिन बटन और ये वाला। उसके बाद हम डुप्लीकेट करते हैं स्क्रैच कार्ड। हम इस पे कोई प्रोसीजर अभी नहीं करेंगे। जब हम स्क्रैच कार्ड बनाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आके हम उसकी एंट्री डालेंगे कि हमने इसमें कैसे वैल्यू ऐड करवानी है। अभी मैं शो अलर्ट सिर्फ एक लगा देता हूँ जिसमें हम लिखेंगे you win 1 scratch card। और यहाँ पे भी हमें शो अलर्ट लगाना चाहिए। you win 1 free कैश स्पिन। इसी को डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं you win 1 free coin spin। ओके डियर्स, तो तकरीबन अभी हमारा ये ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं ये सही से वर्क करता है नहीं करता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को स्क्रीन पर ले आता हूँ।
ओके, तो अब हम चलते हैं टेस्ट मोड पे और कंपेनियन में जाते हैं और हम अपने मोबाइल का कंपेनियन ऑन करते हैं। ये कैडुलर का कंपेनियन है। तो डियर्स, आज हमारा लॉक वाला जो पेज है वो कंप्लीट हो गया है। ओके डियर्स, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं कैडुलर कनेक्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो डियर जी देखिए कनेक्टेड हो गया है। तो ये कॉइन स्पिन है, ये कैश स्पिन है। मैं पहले प्ले कर चुका था इसलिए ऐसा है। अब ये रिवार्ड स्पिन है। तो हम स्पिन 9 पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। उससे पहले हम कॉइन स्पिन खेल लेते हैं, ताकि अगर स्पिन विन होएगा तो हमें मालूम पड़ेगा अगर ये बटन दोबारा वापस आता है। तो पहले हम कॉइन स्पिन को खेलते हैं। ओके डियर्स, हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखें ये भी आ गया, ये भी हो गया। अब रिवार्ड स्पिन पे हम जाएंगे और इसको स्पिन करेंगे। तो ये स्पिन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। हमने मिस्टेक कहाँ पे की है। फ्री कॉइन स्पिन, तो फ्री कॉइन स्पिन तो हुआ लेकिन रोटेट नहीं हुआ। ओके गाइस, मुझे लगता है जो हमें हमारी मिस्टेक हुई है ना, जो हमने इंटरवल में डाला उसमें हुई है। यहाँ पे हमने क्लॉक 1 को 100 रखा था और जबकि क्लॉक 2 हमें इतने सेकंड चाहिए था, तो हमने क्लॉक 2 करना है। और अब हम देखेंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि जो स्पिन 9 है, अभी हमें विन जो मिला था वो उधर काम किया नहीं किया। इधर स्पिन 10 कॉइन्स ही है, स्पिन 50 कॉइन्स है, रिवॉर्ड स्पिन है। इसका डेट भी नहीं डाला हमने। ओके, अभी दोबारा करेंगे और देखते हैं ये सही से काम करता है कि नहीं। ओके, डेट बाद में डालेंगे स्पिनों पे। हाँ, अभी देखो रोटेट हो रहा है। ट्राई टू नेक्स्ट टाइम। तो हम स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको ड्रॉ कर देते हैं और इसको डू इट करते हैं। तो फिर क्लिक करते हैं। डियर, एक और मिस्टेक थी, वो ये थी यहाँ पे हमने कॉइन स्पिन अगेन लगा दिया, जबकि यहाँ पे कॉइन स्पिन हमने डेट लगानी थी। इसीलिए पिछली बार हमारा जो है वो स्पिन वहाँ पे शो नहीं हुआ। तो अब हम दोबारा स्पिन करते हैं तो देखते हैं सही वर्क करता है नहीं।
डू इट। तो हम इस पे स्पिन करते हैं। अभी फिर एम्प्टी आ गया, हम फिर डू इट करते हैं, फिर स्पिन करेंगे। हमको चेक करना है कि वो कैच स्पिन और कॉइन स्पिन हमें मिलते हैं नहीं। फिर एम्प्टी आया, फिर डू इट करते हैं। हम एक बार रिफ्रेश ही कर लेते हैं। अभी रिवार्ड आया, तो अभी देखते हैं रिवार्ड में क्या मिलता है। ये देखें, एड्स लोड हुआ, प्ले हुआ। जैसे ही ऐड कंप्लीट होएगा तो हमें मिलेगा कुछ ना कुछ। 4 वॉलेट कॉइन ऐड योर वॉलेट। एक सेलेक्ट कर, हमने जो 10 रखा उसमें से 4 मिला, तो ये रिवार्ड ऐड हो गया उधर। अभी डू इट करते हैं और फिर स्पिन करते हैं। अभी अगर रिवार्ड आता है तो फिर पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। इज एम्प्टी, फिर डू इट करते हैं और स्पिन करते हैं। डेट मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमें वो कैश स्पिन या कॉइन स्पिन मिलता है कि नहीं, इसलिए ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से हो जाए। ये देखें, यू इन 1 फ्री कॉइन स्पिन। तो हम क्या करेंगे, अभी रिफ्रेश पेज करेंगे। कॉइन स्पिन मिला, हमें देखना है कॉइन हमें मिला नहीं। ये इधर शो होना चाहिए था। सॉरी गाइस, सभी कैश वाला होएगा। देखें, कैश वाला हो गया। हमने यहाँ पे कॉइन स्पिन डेट डालनी थी। ये वाली बाई मिस्टेक। इतनी मिस्टेक करेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन बनाएं उसको सबसे पहले टेस्ट करें, उसके बाद ही आप उसको अपलोड करें। तो यहाँ पे कैश पिन डेट था, तो आपने देखा कैश पिन जो है वो दोबारा हमें मिल गई। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम चलते हैं अभी होम स्क्रीन पर। तो हमने ये डेली स्पिन वाला जो पेज था वो कंप्लीट किया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया बटन ऐड करेंगे जिसका नाम होगा स्क्रैच कार्ड। उस पर काम करेंगे। उसके बाद हम कोई टूर्नामेंट पर जाएंगे और इस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।